रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए और दूसरों को हक़ की वसीयत की और सब्र की तलकीन की। आप सबको पीएससी की इस मीटिंग में खुशामदीद। आज जो हमारा पीएससी की मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है उसकी आखिरी मीटिंग है। ये पिछले हफ्ते से हम सेशन में कुछ लेफ़्ट ओवर बिज़नेस है हेल्थ का और लोकल गवर्नमेंट का, जो आज हम टेकअप करेंगे। इंट्रोडक्शंस के बाद मैं अदनान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एजेंडा शेयर कर दें, और हमारे पास लिमिटेड टाइम है क्योंकि आज असेंबली का सेशन भी कॉल हो गया, तो हमें इसलिए मीटिंग जो है टेक्निकली जब घंटियां बजनी शुरू हो जाएं तो रूल्स के मुताबिक जो भी मीटिंग या चल रही होती है कमेटी की, उसको आपको एडजर्न करना पड़ता है। सो क्विकली हमारे पास ये 1 घंटे से कम टाइम है, इसमें हमें वी नीड टू मेक मोस्ट ऑफ इट। मेरा नाम अहमद इकबाल है, MPA PP 54। राजा शौकत अजीज भट्टी MPA PP 9 रावलपिंडी। अब्दुल अजीज खान दरिशक MPA PP 295 राजनपुर। अहमद लगारी MPA PP 291 DG खान। फतेह खालिक बंदियाल PP 84 खुशाब। ऑडिट मैडम आपकी। अस्सलाम वालेकुम। मेंबर पंजाब असेंबली कुत्सिया बतूल फ्रॉम फैसलाबाद। अब ऑडिटर जनरल से जो लोग आए हैं, मोहम्मद अख्तर एडिशन फाइनेंस सेक्रेटरी। गजनफर अब्बास DG ऑडिट साउथ। असगर अली राना ऑडिट ऑफिसर। सर दान शहजाद खान एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन। सर बारिकुल्ला खान स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। सर शाहिद अब्बास एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ। जी मोहम्मद राशिद ऑडिट ऑफिसर RDA मुल्तान से। ताहिरा कौसर डायरेक्टर ऑडिट मुल्तान। सर आई एम SN भट्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर सर। अस्सलाम वालेकुम। आज के अदनान रियाज एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़। अदनान साहब को मुबारक, कंग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर, ही हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी PSCs। आज के एजेंडा पर 3 आइटम्स हैं। नंबर 1, फैसलाबाद के जो कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस लास्ट वीक कमेटी के सामने प्रेजेंट की गई थी, उसके बारे में कमेटी की हिदायत थी कि उनको ऑडिट प्रेजेंटेशन के थ्रू जस्टिफाई करे कि किस बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई है। और थर्ड एजेंडा आइटम हेल्थ एंड पॉपुलेशन के हवाले से कुछ इंक्वायरीज कमेटी ने एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को रेफ़र की थी, उनकी प्रोग्रेस पे रिव्यू करना है आज कमेटी ने। DG साहब क्विक एंड क्रिस्प सर प्लीज। थैंक यू। सर कौन से पैरा से शुरू कर रहे हैं? सर ये हमारा है ये पैरा सर फैसलाबाद का सर 231 सर। लास्ट वीक डिस्कस हुआ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ सर POL से। ये सर मुल्तान वाली प्रेजेंटेशन आपने शेयर किया। आपके पास सर इस वक्त किसका आप लोकल गवर्नमेंट का ले रहे हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट? सर ये लोकल गवर्नमेंट सर। सेक्रेटरी साहब चले गए लोकल गवर्नमेंट सर? अच्छा वो ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करें। जी सर।
सर कल हमारा सर मुल्तान का एक पैरा था सर, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का सर, और उस सिलसिले में सर डिस्कशन हो गई थी सर, और उसमें सर हमने जो 133 व्हीकल्स थी जो उनका रिकॉर्ड उन्होंने प्रोड्यूस किया था, जो हमने वेरीफाई भी कर लिया था, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने सर कल भी शेयर की थी। तो उसमें सर कोई मेजर इश्यूज़ थे जो मैंने कल डिस्कस किए थे सर। इसमें सर एक तो ये था, जनरल इश्यूज़ थे कि उसमें गाड़ी जो है फ्यूल कंजम्पशन था, कुछ माइलेज के हिसाब से था, कुछ इसमें आवर्स के हिसाब से थे सर उसकी कंजम्पशन। तो गाड़ी जब वहाँ पर आवर्स के हिसाब से स्टैंडिंग पोजीशन में वर्क कर रही थी तो उसकी फ्यूल एवरेज जो 3 किलोमीटर पर लीटर शो की गई थी सर, और जब रनिंग में उसकी 10 होनी चाहिए थी। तो वो सर उन्होंने जो है ओवरऑल उसको सारा एज़ पर 3 किलोमीटर पर लीटर शो किया गया था सर। सेकेंडली सर उधर से दूसरा सर कोई व्हीकल थी जो आउट ऑफ ऑर्डर थी, जो वर्किंग में नहीं थी, उनका भी कहीं फ्यूल कंज्यूम किया गया था सर। थर्ड सर इसमें कोई इश्यूज़ थे सर, रिक्शास जो उनकी लॉग बुक्स की न्यूली क्रिएटेड की गई थी सर। तो ये सर इश्यूज़ थे, बाकी वो डायरेक्टर साहब हैं वो इसकी डिटेल सर शेयर करते हैं सर जो प्रेजेंटेशन सर। सर विद योर काइंड परमिशन, थैंक यू सर। ये पहली स्लाइड प्लीज़ चलाइएगा सर। मुल्तान के सिलसिले में ये हमने जब पीएसी ने लास्ट वीक डायरेक्शन दी तो उसके बाद ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है सर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने, और इसमें 133 व्हीकल्स का रिकॉर्ड हमें प्रोड्यूस हो गया। तो उसमें जो हमें मेजर और माइनर जो इश्यूज़ हमने ऑब्जर्व किए हैं वो सर आपसे शेयर करना चाहेंगे। जी सर, नेक्स्ट प्लीज़। सर इसमें जो 4 से 5 जनरल इश्यूज़ वो हैं जो हमने सारी ही लॉग बुक्स में ऑब्जर्व किए हैं। तो उसमें सबसे पहला इशू सर ये है कि व्हीकल्स जो हैं वो 4 जोन्स में डिवाइडेड हैं, लेकिन उनके अलॉटेड जोन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। अब चूँकि मुल्तान की 68 यूसीज़ हैं और इनके पास जो है वो तकरीबन सर टोटल 225 व्हीकल्स हैं ऑपरेशनल, और व्हीकल्स जो मुल्तान में ये रन करते हैं। तो हमारी ऑडिट की ऑब्जर्वेशन ये है कि उनके डेजिग्नेटेड रूट्स होंगे तो हमें एटलीस्ट क्लैरिटी होगी कि कौन सी गाड़ी किस रूट पे चल रही है। सर दूसरा ये था कि इनकी जो लॉग बुक्स हैं उसकी हैंड राइटिंग इतनी इलिजिबल थी कि हमारे लिए उसको डिसाइफर करना भी मुश्किल हो रहा था, तो वो उसके सर सैम्पल कुछ हमारे पास अवेलेबल हैं। सर थर्ड ये था कि इन्होंने मंथ एंड समरीज जो हैं वो उसको वेरीफाई नहीं किया हुआ था, और फर्दर ये कि इनका HR में अप्रूव्ड एक टेम्पलेट है और इसको मेंटेन करने का, लॉग बुक मेंटेन करने का। सर वो टेम्पलेट हमारे पास प्रेजेंटेशन में भी अवेलेबल है, तो उसको इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। अब उस टेम्पलेट से डिविएशन का जो है नुकसान ये हो रहा है कि हमें नहीं पता कि गाड़ी जो है वो उसका टाइम आने और जाने का वो इस टेम्पलेट का हिस्सा है और वो ज़रूरी है। तो वो हम उसकी वजह से वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि लॉग बुक्स की जो वेरासिटी है वो हम सर्टन करें। और सर ये भी है कि ऑफ रोड रही हैं गाड़ियाँ, और मेरे पास ये 19 व्हीकल्स इनकी उसकी लिस्ट अवेलेबल है, जिसमें गाड़ियाँ तकरीबन कुछ गाड़ियाँ 1.5 साल तक भी ऑफ रोड रहीं, लेकिन उन्हें डिक्लेयर बहुत लेट किया गया कि ऑफ रोड हैं। और चूँकि अगले साल का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था तो हमें ये नहीं पता कि वो ऑपरेशनल हुई या ना हुई। तो जब ऑफ रोड गाड़ी डिक्लेयर नहीं होती तो उसका POL का जो फ्यूल कार्ड है सर वो हैंडओवर वापस नहीं होता, उसी ड्राइवर के पास रह जाता है। और इस इंटरनल कंट्रोल को कंप्लाई ना करने की वजह से गाड़ियाँ, एक तो हमें ये भी सवाल है कि वर्कशॉप इनकी अपनी है तो फिर मेंटेनेंस पे इतना टाइम क्यों लगता है, उन गाड़ियों को ऑफ रोड ही क्यों रहने दिया जाता है। तो ये सर जनरल जो चीज़ें थी जो हमने बताई हैं, जो कि सारी एप्लीकेबल हैं ऑन ऑल लॉग बुक्स। सर सेकेंड नेक्स्ट स्लाइड में सर आपने कुछ कहा था कि स्पेसिफिक कुछ निकालें, तो वो सर प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। सर अब ये एक गाड़ी है जो कि मैनेजमेंट की अपनी गाड़ी है, तो इसमें 4 इंस्टांसेस हमने ऐसी निकाली हैं जहाँ पे इरेशनल फ्यूल ड्रॉ हुआ है सर। और ये प्रॉब्ली CEO की अपनी ही गाड़ी है, जिसमें पहले केस में सर एक ही दिन में लोकल ट्रैवलिंग शो की गई है 840 किलोमीटर्स, और जो फ्यूल ड्रॉ हुआ है वो 6 मिनट्स के डिफरेंस से हुआ है।
सर नेक्स्ट जो है दूसरे केस में वापस आए इस पे पिछली स्लाइड पे। सर सेकंड केस में भी इसी तरह ये हुआ है कि लाहौर का ट्रैवल दिखाया गया है लॉग बुक में, लेकिन जो फ्यूल ड्रॉ हो रहा है और डिस्टेंस मुल्तान से लाहौर का लिखा गया है, लेकिन फ्यूल 2 दफ़ा ड्रॉ हो रहा है 12 मिनट्स अपार्ट। इसी तरह बहावलपुर का डिस्टेंस दिखाया गया है और वो 2 जगह से फ्यूल ड्रॉ हो रहा है 15 मिनट्स अपार्ट। और चौथे केस में भी लाहौर का इन्होंने ट्रैवल लॉग बुक में दिखाया हुआ है, लेकिन 3 मिनट्स अपार्ट जो है ना फ्यूल ड्रॉ हो रहा है। अब सर ये हमें जो इनके पार्कों के साथ इनकी एग्रीमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को जब हमने ट्रेस किया और वहाँ से टाइमिंग की वजह से हम ये केसेस जो हैं ट्रेस कर पाए हैं। अदरवाइज लॉग बुक में वो टाइमिंग चूँकि लिखी नहीं जा रही या फ्यूल की ड्रॉल का अवेलेबल नहीं है डाटा, तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते। बट दीज आर इसका सर हमारे पास बैकअप पे भी डाटा अवेलेबल है और मैनेजमेंट ने इसको माना भी है डबल ड्रॉल को। तो ये दीज आर द स्पेसिफिक केसेस। सर नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ नहीं सर, गाड़ी भी वही शो की हुई है, लेकिन लॉग बुक में वो ट्रैवल कर रही है सर। जी सर। 2 फ्यूल, एक में 6 मिनट का डिफरेंस है, 2 दफा फुल या दूसरे में 12 मिनट कार्ड है ये फ्यूल कार्ड है। जी सर, ये हमारे पास इसकी लिस्ट है। फ्यूल कार्ड यूज हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? जी पीछे जाएं जरा, स्लाइड वही रखें जरा, ये देखें ना पहले आप इसको देखें कि 1 दिन में 2:35 पे 54 लीटर फ्यूल डल रहा है, फिर 1 घंटे बाद 46 लीटर फ्यूल डल रहा है। फिर ये अगला केस जो है उसमें एक ही दिन में 1:43 पे फ्यूल डल रहा है, फिर 1:55 पे फ्यूल डल रहा है, फिर 2:22 पे डल रहा है, फिर 2:37 पे डल रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक दिन में 10 मिनट बाद फिर टैंकी फुल हो जाए? सर अब्दुल रज़ाक CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट। ये गाड़ी आपके इस्तेमाल में? ये सर CEO के इस्तेमाल में सर। सॉरी जी सर। सर ये स्टेप बाय स्टेप मैं सर कर देता हूँ मैडम की ऑब्जर्वेशन। ये सर ऑडिट ने जो हमें इस 2.4.1 ये जो पैरा बनाया है सर नॉन प्रोडक्शन का, ये 47 मिलियन का बनाया है। ये सर टोटल व्हीकल्स हैं जिनका जो एक्चुअल ड्रॉन है, ये सर कैलकुलेट में करके लाया हूँ, ये टोटल 16.87 मिलियन है। 16.87 मिलियन से सर ये उसके बाद जो ऑडिट की ऑब्जर्वेशंस हैं, एक पहली ऑब्जर्वेशन है मिनी हीनो कंपैक्टर की, कि इस कंपैक्टर को आपने 3 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की एवरेज शो की है, लेकिन आपने सिर्फ 3 किलोमीटर। सर कंपैक्टर जो है ये स्वीपिंग व्हीकल है, और स्वीपिंग व्हीकल की उसने लैंडफिल साइड पे नहीं जाना होता क्योंकि वहाँ पे डंपर जाते हैं, तो इसने शहर के अंदर ही चलना है, और इसकी वही एवरेज हमने जो कैलकुलेट की है वही 3 किलोमीटर हमने यूज़ की है। इसी तरह सर सर MNG 115 की 5 सर ऑब्जर्वेशंस हैं कि एक ही दिन में ये लाहौर का 31/7/2020 का है, और 1:43 और 1:55 वाला इसका पहले सर जी सर इसमें टोटल जो लिमिट है सर वो उसका 40% यूज़ किया गया पूरे साल में सर। और एक बात बताएं, ये जो कार्ड है आपका? जी सर मैं इमरजेंसी कार्ड है ये आपका? सर इसमें फ्लीट कार्ड होता है सर। फ्लीट कार्ड है ना, मुझे मैं पूछना चाह रहा हूँ। फ्लीट कार्ड है सर, इसमें फ्लीट कार्ड है। इस लाहौर का विजिट है सर, इसमें एक टैंक वहाँ से फिल हुआ है। अच्छा, फ्लीट कार्ड का उस वक्त ये इशू आ रहा था कि सर वो आउट ऑफ सिटी प्रॉब्लम होता था, नहीं करता था। उसके साथ ये जेरी कैन यूज़ किया गया है, जेरी कैन के साथ पेट्रोल साथ लेके हैं सर। लाहौर में फिलिंग नहीं है इसकी, आगे चेक कर लें। लाहौर का विजिट है लेकिन लाहौर में इसकी रीफिलिंग नहीं हुई दोबारा। आपका जो कार्ड होता है फ्यूल का, जी सर, वो एक गाड़ी के साथ लिंक होता है, एक गाड़ी के साथ, या CO को लिंक होता है? ये सर CO की 2 गाड़ियां भी हो सकती है ना सर। CO की जो लिमिट है वो उसको मिलती है भाईजान। जो आपका एक कार्ड है सर, फ्यूल कार्ड, इमरजेंसी कार्ड कहते हैं उसको, वो गाड़ी के साथ आप एलोकेट करते हैं या आप उस ऑफिसर को देते हैं? ऑफिसर को देते हैं। ऑफिसर को देते हैं। तो फिर उस ऑफिसर के पास कितनी गाड़ियां हैं? उस ऑफिसर के पास सर एक गाड़ी है। तो ये जो पेट्रोल अब आपने जेरी कैन कह दिया है सर, ये लाहौर का विजिट है। मैडम जब आप पार्को गई थी तो उन्होंने आपको क्या किस गाड़ी के अगेंस्ट इन्होंने निकाला? सर गाड़ी इसी गाड़ी के अगेंस्ट हुआ है।
सर फ्यूल वो हमारे पास सर एविडेंस है ये टोटल पार्को वालों की तरफ से। सर ये गाड़ी जब लाहौर आई है ना, लाहौर का विजिट कंफर्म है, लाहौर में इसकी फिर दोबारा लाहौर में इसकी रिफिलिंग नहीं हुई। जेरी कैन उसी से क्रिस्टल से टैंकी फुल करा के मीज़ान से जेरी कैन फिल करवाने की क्या मंतक है, ये भी ज़रा बता दें, हमें इनलाइटन कर दें। सर इसमें एक्चुअली ये हुआ था कि जेरी कैन की अवेलेबिलिटी होती है, वो पेट्रोल पंप जो पिछले से जहाँ से डलवाया वहाँ जेरी कैन अवेलेबल नहीं था सर। अच्छा, तो अगले से लिया गया, गाड़ी लाहौर आई है, विजिट कंफर्म है, इसको वेरीफाई कर लें बेशक। लाहौर में सर उस वक्त 2020 का दौर है, गाड़ी भी आप तो बड़ी अथॉरिटी से बता रहे हैं आप। सर कोविड का दौर था और ट्रैवलिंग भी सर जीटी रोड से आती थी उस वक्त। ओकाड़ा से लाहौर तो आपको पता है गाड़ी 30-40 से ऊपर चलती भी नहीं थी सर। गाड़ी क्योंकि लाहौर में सर उस वक्त प्रॉब्लम होता था, कोविड का दौर था, तो पेट्रोल पंप का आपको फंसवाई जा रहे हैं। 30-40 का मतलब है कि 28 घंटे गोनों ने लिखा हुआ है कि 840 किलोमीटर चली है गाड़ी। तो आप कह रहे थे मेरा जो मैंने नशा किया है मे भी इसमें कोई हो, लेकिन अगर ये कोविड का था ना टाइम, तो उसमें ये होता था कि बहुत जगहों पे अगर आपने ट्रैवल करना है तो पेट्रोल पंप बंद होते थे, तो एहतियातन ये फिर फ्यूल के पास ही रख लेते थे कि मे भी आगे हमें कहीं पे फ्यूल ना मिले। तो अगर कोविड तो चले ना 2021 में कोविड था, 20 में था, 20 में था सर, 20 में था, 21 में भी तो नहीं था सर। ये दो इंस्टेंसेस तो 20 के हैं और एक 21 का है। जी जी सर सारा चला है कोविड, और उस वक्त पेट्रोल पंप बंद होते थे सर। नहीं, 21 मई 2021 तक तो खत्म हो गया था। सर 21 तक भी रहा है सर, मुझे खुद सर मई 21 में मैं खुद विक्टिम बना हूँ इसका कोविड का सर। अच्छा सर इसमें एक और भी अर्ज है सर, सीओ की जो लिमिट है ना सर, एक्चुअल लिमिट फ्यूल की, वो 12,000 लीटर है सर, 1000 लीटर पर मंथ है सर, और 12,000 की बजाय सर एक्चुअल जो यूज़ हुई है 5,000 हुई है साल की। अगर इसमें सर कोई बदनीयती या इस तरह की होती है तो वो अपनी 12,000 पूरी कर लेता सर। एक्चुअल लिमिट से भी सर तकरीबन ये इसका यूजेज जो है 40%। जस्टिफाई नहीं कर सक रहे आप, जेरी कैन वाली बात होगी, आई डोंट नो, बट सजद बोल सर मैं लाऊं रिकवरी भी है। हेलो सर मैं लाऊं सर। गाड़ी चलती जीटी रोड पे 840 किलोमीटर चली है एक दिन में, 28 घंटे। नहीं सर वो 40 की नहीं सर, ओकाड़ा के बाद ये होता था कि 40 ऊपर गाड़ी चलती नहीं थी, आपको पता है। अभी भी वही नंबर मैडम आपने कहाँ से निकाला है? बुक से। एक दिन में 840 किलोमीटर? जी सर वहाँ लिखा हुआ। 840 किलोमीटर सफ़र किया है और रफ्तार आपने बताई है 40 किलोमीटर फी घंटा। नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा था, ओकाड़ा के बाद मैं कह रहा हूँ सर जब आए ना लाहौर उस टाइम तो ट्रैफिक जैमिंग होती थी सर, गाड़ी स्लो हो जाती थी उस टाइम। 60 किलोमीटर फी घंटा कर लें सर। ये लाहौर की ट्रैवलिंग है, लाहौर में तो सर इतनी ट्रैवलिंग हो जाती है। लाहौर की शामिल 350 किलोमीटर मुल्तान का डिस्टेंस है सर, तो 350-400 लाहौर में भी 50-60 किलोमीटर तो इतनी हो जाती है सर। ये 12,000 में से 5,000 खर्च किया है उसने। 5,000 साल का हुआ सिर्फ, 12,000 लिमिट है सीओ की सर। चलें जी ठीक, चलें 14 घंटे ड्राइविंग, चलें आगे चलें। सर मैं राउट सर एट वन थिंग सर, आगे चले जी, आगे चले। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। अभी मेरे ज़हन में आ गया सर। चलें सर इसको चलें ठीक सर 40%, 45%। सर इसमें मैं क्विकली बस रैप अप इसको करती हूँ सर। ये दो इनके लोडर रिक्शाज हैं जहाँ पे वो ऑफ रोड थे और 2 महीनों में उनकी डबल ड्रॉल हुआ है। इसको आपको रिकॉर्ड मिल गया है सारा? जी सर रिकॉर्ड तो अवेलेबल है, हम चाह रहे हैं कि इसकी रिकवरी सर कर दी है, सबमिट करवा दी सर। किसकी रिकवरी? सर ये सर जो ऑफ रोड व्हीकल्स सर व्हीकल्स ऑफ रोड हैं लेकिन उनका फ्यूल ड्रॉ हुआ है सर। और नेक्स्ट में जो हमने 3.696 मिलियन का
रिकवरी पॉइंट आउट की है सर, उसकी भी वर्किंग हमारे पास है सर। ये जो कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर पे ही हमेशा चलना चाहिए सर, ये इन्हीं का डॉक्यूमेंट है जिसमें टेक्निकल कमेटी ने कहा कि जब वो स्टैटिक रहेगा या वर्किंग पोजीशन में होगा तब तो वो 3 किलोमीटर पे होगा, लेकिन जब वो रनिंग में होगा तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है सर। वो कह रहे हैं हम रिकवरी करा देते हैं। सर ये आउट ऑफ ऑर्डर था, वर्किंग में नहीं था। ये सर आउट ऑफ ऑर्डर था, वर्किंग में नहीं था सर। ऑफ रोड वैसे तो होती है ना कि आप डर्ट ट्रैक पे या उस पे जा रहे हैं सर, वो रोड पर आप लोग खड़ी हैं गाड़ियाँ वर्कशॉप में, रोड वर्दी है सर। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो फ्यूल कम्पैक्टर वाला जो है ना, इसमें गार्बेज कम्पैक्टर, इसमें तो रिकवरी सर डेफिनेटली बनती है अगर आप इनको डायरेक्ट करेंगे तो, क्योंकि एक ही एवरेज पे उसको ड्रॉ कराना, जबकि 68 यूसीज में वो चल रही है और इनका डॉक्यूमेंट कह रहा है कोई 10 किलोमीटर भी ट्रैवल करेगा, तो फिर कुछ एवरेज पे सर ये ले आए, दरमियान में ले आए सर। उस टाइम मैनेजमेंट ने ही ये इम्प्लीमेंट कराना था ना रूल, क्योंकि अब इनका अपना डॉक्यूमेंट है कि ये रूल इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो सर मैनेजमेंट की तरफ ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। जी सर, ये अभी हमारा मैकेनिकल स्वीपर्स अभी चल रहे हैं और हम सर पेनल्टीज़ लगाते हैं अगर उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जो ब्रूम्स के बगैर सर अगर वो चलाते हैं तो वो 4.5 किलोमीटर, अगर खाली शहर में चलाना है तो उसकी एवरेज ज़्यादा होगी, 4.5 किलोमीटर होगी, लेकिन अगर आपने उसको ब्रूम्स के साथ चलाना है तो फिर 2.5 किलोमीटर। और अगर सर अभी हम सुथरा पंजाब में अगर वो ज़्यादा तेज़ चलाता है तो हम उस पर पेनल्टी लगाते हैं। तो ये तो बेसिकली सर इन अ सेंस एक एफिशिएंसी है जिसको ऑर्डर अपने तरफ से कि अगर इसको तो चलाना ही हमें लो स्पीड पे चाहिए था। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसको। जी सर। तो वो हैवी मशीनरी है, वेस्ट का काम है, मशीनरी वाकई स्लो चलती है। सो ये 3, 3.5, 2.5 में उलझने वाली बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सर। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी सर, थैंक यू। मुल्तान वाला सर, फैसलाबाद यही था हो गया थैंक यू सर। आगे से सर नेक्स्ट पैरा है सर रिगार्डिंग सर फैसलाबाद सर। सर प्रेजेंटेशन बारकुल्ला साहब, आपका क्या एजेंडा है आज? जो है इंक्वायरी सामने एंटी करप्शन को रेफर की थी, फैसलाबाद मुल्तान की, डीजी खान की सर, तो उनको इसलिए ठीक है सर। दिस पैरा इज रिगार्डिंग मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ पीओएल सर, अमाउंटिंग टू ₹50 मिलियन सर। सर ये पैरा है हमारा डिफरेंस बिटवीन सर वीटीएम रिपोर्ट्स एंड लॉग बुक्स, जो माइलेज वहाँ पर एंटर की गई है सर। एज पर वीटीएमएस रिपोर्ट, व्हीकल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम रिपोर्ट, जो एग्रीमेंट इन्होंने किया हुआ था सर पीआईटीबी के साथ, और उनके लॉग बुक्स में वो डिफरेंस जो आ रहा है ये पैरा से एग्जैक्टली वही 50 मिलियन का है सर। नेक्स्ट जी सर, वही सर टोटल इनकी सर 191 ऑपरेशनल व्हीकल हैं, उसमें से सैंपल बेसिस पर हमने 45 सेलेक्ट की थी, और उसमें सर जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसकी माइलेज है नेक्स्ट उसमें सर एज पर डिफरेंस है 4,25,857 लीटर का है सर। सर एज पर agreement sir with tracker sir, VTS installed in the operational vehicle of management company during 2016 install किया गया था with the following objectives sir. Next जी sir, fuel monitoring of vehicles sir, speed monitoring of vehicles, a trip report summary of all vehicles, road monitoring and deviation reports of vehicles sir, road fencing calculations and fuel consumption reports, driven kilometer reports, estimation sir 95% accuracy इसकी होनी चाहिए थी as per agreement sir. सर दूसरी सर इसमें से था कि अगर कोई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फेसेस एनी प्रॉब्लम्स इन रिसीविंग द ट्रैकिंग डाटा, द कंपनी विल इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर इमीडिएटली हु शैल रेक्टिफाई द प्रॉब्लम विद इन 24 आवर्स। अगर कोई डाटा नहीं आ रहा था तो उसकी डाटा उन्होंने 24 आवर्स में कंपनी ने प्रोवाइड करना था सर।
सर कैटेगरी वाइज उसमें से उनकी दिखाया गया था कि कौन सी अकाउंट्स दिखाया गया था, कौन सी ओवर स्पीड कर रही है व्हीकल, स्टेशनरी व्हीकल कौन सी हैं, मूविंग व्हीकल कौन सी हैं, एक्सेस एडलिंग व्हीकल कौन सी हैं, और एनी अदर वायलेटिंग व्हीकल सर। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें इंश्योर करना था, माइलेज भी इंश्योर करनी थी ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए। और सर नेक्स्ट पेज स्लाइड प्लीज़। सर एज़ पर लॉग बुक सर 16,09,000 जो किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है सर। और एज़ पर VTMS रिपोर्ट सर 5,61,000 की डिस्टेंस जो है वो रिपोर्ट हुआ था। तो इसमें से डिफरेंस जो आ रहा है 10,47,000 जो है किलोमीटर का है, वो ऑलमोस्ट 187% डिफरेंस है सर। एक्सेस क्लेम किया गया है एज़ पर VTMS रिपोर्ट सर। और फ्यूल जो लीटर है कंजम्पशन है एज़ पर लॉग बुक वो है 6,62,818 लीटर कंज्यूम किया गया है। एज़ पर VTMS इसको 2,36,961 लीटर कंज्यूम होना चाहिए था। तो इसका जो डिफरेंस है 4,25,857 लीटर्स का है, वो 180% एक्सेस जो है ड्रा किया गया है। तो इसकी जो एक्सेस जी साहब देखें, ये तो हमें पता है, ये आपने सारा हमें बता दिया हुआ है। आज आपने प्रूव करना है सर, आप एविडेंस दें, प्रूव करें, अपना इल्ज़ाम साबित करें। सर ऑडिट के पास सर वो एग्रीमेंट है जो इन्होंने किया हुआ है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, और हमारे पास वही रिपोर्ट्स हैं और लॉग बुक्स हैं। बताएं जी, डिपार्टमेंट इस समझ आ गई हमें। अस्सलाम सर, रऊफ अहमद सर, CEO FWMC। इसमें सर जो ऑडिट की जो 4 लाख लीटर्स का डिफरेंस है, 4.25 लाख। इसमें सर हमारे सबमिशन डिफरेंस वाली स्लाइड लगा देना जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, लीटर्स और सारा कुछ। जितने भी सर ऑपरेशंस की व्हीकल्स हैं उसका जो सर फ्यूल इशुएंस है वो रिलेट करता है सर उनकी एक्चुअल जो माइलेज है। स्लाइड नंबर 7 लगा दें इस प्रेजेंटेशन की। 7 सर उधर कह दें स्लाइड 7 इसी की 7 नंबर 7। यस सर, आगे 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 ये वाली, हाँ ये वाली, इसमें सारी डिटेल आ गई ना। एक तो सर जो माइलेज निकाली हुई लॉग बुक से ऑडिट ने, उसकी और हमारी लॉग बुक का सर डिफरेंस है। ये एक्चुअल इन एक्सेस साइड पे निकाली हुई 3747, ये गाड़ी नंबर है 1043, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 2934 है। ऑडिट ने 3747 पॉइंट आउट किया। तो ये सर हर व्हीकल्स का ना जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो एक्चुअल रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है। आपकी क्या आपकी लॉग बुक्स में आप कह रहे हैं कि जो लॉग बुक्स का उनका नंबर है और आपका नंबर है वो रिकंसाइल नहीं हो रहा सर। सर मेरे सर आपका क्या नंबर आ रहा है? सर हमारा जो पहली माइलेज रिपोर्ट की है 3747 है ऑडिट ने, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 2934 है। इसी तरह सर ये रिपीट भी हो रही हैं, ये फिगर्स 2 दफ़ा भी मेंशन की हुई हैं ऑडिट रिपोर्ट्स में। एक तो ये चीज़ है। दूसरा सर जो फ्यूल इशुएंस है उसकी बेस हम एक्चुअल उसकी माइलेज पे करते हैं, जितना वो गाड़ी ट्रैवल करती है, कंपैक्टर है या डंपर है, जो भी मशीनरी है उसके हिसाब से फ्यूल सर इशू होता है, ना कि VTMS के बेस पे होता है सर। ये 2 सर हमारी सबमिशंस हैं। सर मैं ऐड समथिंग सर। अच्छा सर, मैं ना एक और चीज़ ऑडिट की सामने लाना चाहता हूँ सर। इन्होंने सर जो VTS और हमारी एक्चुअल माइलेज का डिफरेंस निकाला सर, वो भी सही नहीं निकाला। हमारी एक्चुअल लॉग बुक्स मौजूद हैं सर। उन एक्चुअल लॉग बुक्स की बेस पे जो हमने फ्यूल ड्रा कराया सर, हमारे पास वो बिल भी मौजूद है सर। ये जो एक्चुअल डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये तकरीबन निकाल रहे हैं 10 लाख का सर किलोमीटर का। हमारा एक्चुअल जो डिफरेंस निकल रहा है सर, एज़ पर लॉग बुक्स, एज़ पर द बिल्स जो फ्यूल्स के हैं, वो हमारा सिर्फ 63,000 है सर। 63,000 सर। इन्होंने सर फ्यूल निकाला हुआ है 4,25,857 लीटर। हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 26,000 का है सर। सर VTMS बाद में आऊँगा मैं सर। पहले तो जो कैलकुलेशन निकाली गई ना सर, मैं इनको ज़रा चैलेंज कर रहा हूँ सर। ये कहते हैं जी 4,25,857 लीटर फ्यूल एक्स्ट्रा ड्यू टू डिफरेंस आया है। हम कहते नहीं सर, ये तकरीबन 26,000 है। अब मैं सर आपको ना कुछ एग्जांपल, मेरे पास सर लॉग बुक भी मौजूद है, मेरे पास बिल भी मौजूद है सर। एक गाड़ी है हमारी FDG 1037, इन्होंने सर इसके डिफरेंस निकाला है 28,986
सर हमारा जो उसकी एक्चुअल रीडिंग है वो है 1449 और हमने फ्यूल भी 1449 के अगेंस्ट ही निकाला है सर। गाड़ी की आपके लिए रनिंग 1400 हुई है। 1400 हुई है और लॉग बुक में भी वही है, एक्चुअल भी वही है सर। ये सारा रिकॉर्ड सर हम लेके हमारे पास मौजूद है ये सर। इसमें अक्सर जो है वो ये है कि स्पीडोमीटर हैं, स्पीड मीटर हैं, वो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, VTMS जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो ये जी साहब आपने एक इल्ज़ाम लगाया है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। मैंने आपको कहा था आपने बड़े हैवी अल्फाज यूज़ किए हैं, फ्रॉड, एम्बेजलमेंट और पता नहीं क्या क्या क्या। सो नाउ अभी इन्होंने जो फिगर्स बताए हैं तो कह रहे हैं आपके नंबर्स ही ठीक नहीं हैं। सर ये सारी हमारे VTMS की रिपोर्ट्स हैं और उसके साथ लॉग बुक जो इनकी एंटर है वो उसको हमने फॉलो किया है सर, उसमें सर कोई डिफरेंस नहीं है। सर भाई हाँ जी फाइनेंस ये कहते हैं ये दिखाओ जाओ, ये दिखाओ जाओ। है सर, है सर, उसी की बेसिस प्रिजम्पशंस दस 15% होता है, 20% होता है, दो गुना से भी ज़्यादा है, 3,000। मेरी बात सुने। ऑर्डर ने सर 28,986 किलोमीटर लिखे और एक्चुअल सर इसकी लागत जो मौजूद है सर ये 1,449 किलोमीटर तक। इस तरह सर ये मैंने हाईलाइट किए जो एक्सेसिव लिखी हुई है हमारी लागत भी असल हमारे पास मौजूद है, उसी से हम ये डाटा है। हमारे पास वेरिफिकेशन कोर्स मौजूद है जिसमें इसमें आपने ये देखें 10:39 में आपने इधर लिखा हुआ लागत होगा 2,779, इसमें तो डिफरेंस नहीं है। ये अगर 2,361 लिखा है लेकिन ये एज पर हमारी एक्चुअल लागत बंद है जी। हमारे पास आपकी 10:39 है और इसको देखें नहीं आप गलती नहीं कर रहे हैं। ये फिगरें इससे कटी कर रही है 3039 ये 3039। ये माजरत के साथ ये फिगर काम नहीं हो सकता, इस तरह नहीं। ये PSC में तो नहीं अब ये चीज़ें हो सकती ना, लॉग बुक्स हम खोल के देखनी शुरू कर दें। प्री PSC आपका प्री PSC में चीज़ें होनी चाहिए, रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए आपस में आप लोगों की। सर एक और गुजारिश सर हम देख प्लीज इसको थैंक यू वेरी मच। इंटरनली इसको डिटेल आई एम सॉरी दिस इज अ वेरी पुअर वर्क, हाफ बेक्ड ऑडिट पैराज हैं और तैयारी सर इसमें सर मतलब रिकन्सिलिएशन ही नहीं हो रही नंबर्स की। सर इसमें थोड़ी गुजारिश करूँ, इसमें सर 2 साल का ऑडिट सर एक पैरा है 6 मिलियन का, वो 2020 का है और एक दूसरा पैरा है इसमें वो अलग कर दिया है लोकल गवर्नमेंट के ये सर 50 मिलियन का सर इसका सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। सर हम इसको एंट्री वाइज देख लेते हैं और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे सर हम। जी ठीक है आगे चले जाइए। सर लास्ट टाइम आपने सर डायरेक्शन दी थी कि स्पेशल स्टडी के हवाले से सर POL पर सर सही है ऑन है सर। सर एक जैसे जो पैरे होंगे वो सेक्रेटरी साहब की जिम्मे लगा दे बार सुनने के बजाय, जो इस किस्म के हैं डिफरेंस वाले एक ही जगह फैसला दे दें। जी सर आपने सर डायरेक्शन सर इस तरह के पैरे बाकी डिवीजन में भी हैं, जैसे मोजेज मेंबर फरमा रहे हैं सर।
चलें जी आगे। जी सर। सर आपने स्पेशल स्टडी का एक ऑर्डर दिया था, डायरेक्टिव दी थी कि TORs वगैरह सबमिट करें सर। क्या सबमिट करें जी? TOR सबमिट करें, स्पेशल स्टडी रिगार्डिंग POL जो कंज्यूम हुआ है प्रीवियस 2 ईयर्स में सर, वो सर हमारा TOR सर तैयार हैं सर। और एज़ पर सर डायरेक्शन सर हमारा जो अगर हम ऑडिट करेंगे आपकी सर जैसे डायरेक्शन देंगे उस मुताबिक करेंगे। वैसे हमारे POL का जो ऑर्डर हम इसी रिपोर्ट में भी हमारे 3 पैरे हैं 127 मिलियन के सर रिगार्डिंग POL सर, VTMS के हैं सर, और साथ साथ इसमें सर POL के लॉग बुक की नॉन मेंटेनेंस और डिफरेंस के हवाले से सर। तो अगर हम सर इसको उससे भी हम इसमें से रिपोर्ट्स ले सकते हैं, अगर आप डायरेक्शन देंगे तो हम इसको स्पेशल ऑडिट या जो स्टडी होती है वो भी हम कर सकते हैं। TOR हमारी तैयार हैं सर। सर थोड़ी सी गुजारिश ये करूँ कि सर हमारा जो TOR स्पेशल स्टडी होती है वो होती है रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ इंटरनल वीकनेसेस, और जो हमारा इसमें वीकनेसेस क्या हैं सिस्टम में और उसकी रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख के सबमिट करते होते हैं सर। ये एक रिव्यू होता है एनालिटिकल टाइप सर, और जो स्पेशल ऑडिट होता है वो फोरेंसिक टाइप या हमारा कोई उसमें इन्वेस्टिगेटिव टाइप आ जाता है स्पेशल ऑडिट। अब जैसे आप डायरेक्शन देंगे कि अगर स्पेशल ऑडिट करना है तो वो हम कर सकते हैं, उसकी TR भी यही है, और अगर आप स्पेशल स्टडी कहेंगे तो वो भी हम इसको कर देंगे सर। अदरवाइज हमारी रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट में भी 3 पैराज हैं इसी नेचर के, जिससे असेस हो सकता है कि तमाम जो है POL कंजम्पशन है सारे प्रॉब्लम्स एक ही आ रहे हैं अक्रॉस जो हमारे साउथ में सर, और नॉर्थ में भी यकीन ऐसे ही होंगे सर। तो सर अब आपकी डायरेक्शन कैसे? DG नॉर्थ से कंसल्ट करके सर फिर इस पे हमें कोई ज़रूरी नहीं है हम आज ही फैसला लें, बाकी एजेंडा हम कवर कर लें। ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना स्पेशल ऑडिट कराना। आप एक बार DG नॉर्थ से भी कंसल्ट कर लें, उनका भी ओपिनियन ले लें, फिर आप TOR शेयर करें सर। आगे चलेंगे सर। सर लास्ट टाइम सर आपने कैटल मार्केट के हवाले से भी एक हमें डायरेक्शन दी थी कि वहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन चेक करनी है, वो यहाँ पर डिस्कस करें या नेक्स्ट मीटिंग में कैटल मार्केट के साथ इसको ये कर लें सर? इस वक्त अब अब हम क्या कर रहे हैं? सॉरी कौन सा कागज़ उठाना है? इसमें सर ये हमारे पास है SCCP रिपोर्ट। यस सर। अच्छा जी, SCCP रिपोर्ट जी, बताएं चलें। हमारे पास जो 12 कंपनीज हैं सर उसमें से जस्ट 1 कंपनी है DG खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो रजिस्टर्ड है SCCP के साथ सर। ये कैसे हो सकता है? बाकी सर नहीं है सर, जो रिपोर्ट हमें उन्होंने लेटर दिया है सर उसमें सर यही है सर। लेटर लाहौर भी रजिस्टर्ड नहीं है SCCP से? जी सर, ये रिपोर्ट जो है लेटर हमें यही उन्होंने रिपोर्ट दी है सर। सर रजिस्ट्रेशन तो लाजमी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। SCCP का लेटर दिखाएं सर। ये भी मैं नहीं गया, ये गजारी साहब है। इनकम टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, और रिकॉर्ड ले रहे हैं, घर में डाल रहे हैं, फायदा हुआ।
ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ऐसे सरदार साहब ये सारा नो लिखा हुआ है तू सही ना दो डीजी खान ले बावलपुर फारेग लाहौर ले फारेग हैं चेयरमैन साहब क्या थी ना तुम्हारी छतरी तले क्या घंटे मुकाओ ये चेयरमैन साहब ये जो है ना रजिस्टर नहीं है इन सारों को बैन करवाएं हाँ इनको बैन करा के फिर देखेंगे यार इन्होंने बैन करो समझिए साहब मुतालबा करेंगे इनको इशू ये है कि SCCP से हमने रिपोर्ट मंगवाई है कि ये जो 12 कंपनीज हैं इनका क्या स्टेटस है SCCP के साथ आया ये रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं है कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत जो ये सेक्शन 42 कंपनीज हैं तो उस पर SCCP ने हमें ये लिख के भेजा है जी कि सवाए DG खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कोई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी या कैटल मार्केट कंपनी का SCCP में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है रजिस्ट्रेशन का ना ही उन्होंने आज तक कोई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाए हैं दिस इज़ द इशू सर बस हमें थोड़ा सा इसका टाइम दे दें ऐसा मैंने सर वो डॉक्यूमेंट ले लिया मैं आपको इस पे बट देन देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस कि अगर ये रजिस्टर्ड एंटिटीज नहीं है तो इनके बैंक अकाउंट्स कैसे खुल गए वो तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बगैर सर ये रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है FWMC तो कौन सी रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनी सर कंपनीज एक्ट के तहत सर हाँ ये क्वेश्चन ये जॉइंट रजिस्ट्रार के तहत रजिस्टर्ड है या कॉर्पोरेट एक्ट के तहत SCCP में नहीं सर SCCP में नहीं है रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज के साथ रजिस्टर्ड है सर FWMC सर ये सर डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये जॉइंट स्टॉक सर मैं यही सबमिट रजिस्टर में नहीं हो सकती इसे तो वहाँ होना है स्टॉक एक्सचेंज के साथ ये तो बिलियंस ऑफ फंड इसमें इन्वॉल्व हैं ये कैसे वो तो एक बड़ा छोटा सा मैकेनिज्म है उसकी तो कोई सुपरविजनरी लेवल ही नहीं है उनके पास तो है ही नहीं हाँ ये जॉइंट स्टॉक सर मैं यही सबमिट सर जी करें LWMC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि एस्टैब्लिश LWMC अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ऑन 19 मार्च 2010 ये तो क्लियर लिखा हुआ सर उनकी वेबसाइट के ऊपर LWMC सर अगर अलाउ करें तो मैं सबमिट करूँ सर जी कौन सा सर फैसलाबाद से सर FWMC से सर एक्चुअल जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं पंजाब में ये सर जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हैं जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के अंडर हैं और ये सर प्रोविजन अवेलेबल है कंपनीज एक्ट 2017 जो रेप्लिकेट करता है इसको 1984 के ऑर्डिनेंस को सर 2017 वाला सर ये जो मैंने भी चेक किया सर ऑफिस से ये जो कंडीशन है ना अगर तो उस कंपनी ने प्रोविंस से बाहर ऑपरेट करना हो तो फिर उसको SCCP के साथ रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है अदरवाइज ये जॉइंट स्टार रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ इनफ ओके हम और ये जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसकी ही क्लॉज के तहत ये इनको अलाउ किया गया है बहुत फर्क है जी सेक्शन 42 की रिक्वायरमेंट्स मीट करने में और जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार का तो कोई सिस्टम ही कोई नहीं है कोई उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है कोई चेक्स एंड बैलेंस एक डेरा गाजी खान क्यों रजिस्टर्ड है
सर वो बात है ना, अगर कोई ममानियत नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को मजीद चेक करके आपको बता देते हैं कि ये इनकी रजिस्ट्रेशन है सर इसका, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई करवाना चाहिए तो वो करवा सकता है। अप्लाई होते हैं। इसको इतना बड़ा इसमें तो इन्वॉल्वमेंट है फंड्स की, वहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया होता है एससीसीपी का, बोर्ड अपॉइंटमेंट्स स्क्रूटनाइज होती हैं। अपॉइंटमेंट्स है वो तो हम ये फॉलो उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स को ही फॉलो करते हैं, और जो अगर बोर्ड पे कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा आता है वो उस फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत ही आता है। वो हम उसके, और वो जो उनका एक पोर्टल है जिसके ऊपर वो बंदा रजिस्टर होता है, वहीं से बंदा कोई इंडिविजुअल उठाते हैं और जिसको फिर हम बोर्ड में अपॉइंट करते हैं। अदरवाइज बोर्ड में बंदा अपॉइंट नहीं होता जो प्राइवेट सेक्टर से आना या टेक्नोक्रेट होना। लेकिन इसमें हम आपको अपना प्रॉपर रिस्पॉन्स जो डिपार्टमेंट की तरफ से है, कंपनी से लेके हम हाउस को जमा करवाएंगे। बताएं ऑडिट वाले क्या कहते हैं इस पे? सर यही है कि क्योंकि अगर इसका रजिस्ट्रेशन हो जाती तो एमपीओ स्टेटस इनको मिल जाता है, इनकी जो टैक्स डिडक्शन हुई है, विद होल्डिंग हुई है, वो ना हो पाती तो इनको बेनिफिट हो जाता कंपनीज को। सर एक वैल्यूएशन तो हुई है सर। आपको ओपिनियन क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज वाली बात हुई है और ये जो दूसरी है, आपका क्या लीगल आप और सर ये तो एक प्रोविंशियल लेवल पे उस डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन है। हमें पता लग गया, आप बताएं इसकी क्या इम्प्लीकेशंस क्या हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, या अख्तर साहब आप इस पे कोई रोशनी डाल सकते हैं कि इन दो कंपनीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जॉइंट स्टॉक रजिस्टर में कंपनी तो अभी कोई बंदा कागज़ लेके जाए इधर, ये मेरे ख्याल है वो उसी वक्त उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनकम पे टैक्सेशन का सवाल है, ये फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके वाले में क्लियरली लिखा हुआ है आर्टिकल 162 में कि इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्सेशन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की किसी भी इनकम पे कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं इनकम टैक्स नहीं है। साथ सर उसका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, लेकिन सर वो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं हम। दूसरा सर उसके साथ ही जो एक सब आर्टिकल है वो ये कहता है कि अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कॉरपोरेट एंटिटी होगी, यानी कॉरपोरेशन होगी, इस तरह की वो कंपनी वगैरह होगी, तो उसकी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं है। एक देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि जब ये कंपनीज बनी थी और जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो आई एम प्रिटी श्योर के जो कैबिनेट ने फैसले किए थे वो ये था कि सेक्शन 42 कंपनीज रजिस्टर होंगी थ्रू एससीसीपी। हमने तो यही सुना है हमेशा, बट जब ये एक्चुअली हम देख रहे हैं तो इन कंपनीज की रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हुई भी। ये तो बिल्कुल ऐसे अमजद अली जावेद साहब ने ठीक बात की है, और इसका मतलब है कि फिर आप कोई किसी रेगुलेटरी क्राइटेरिया आप पे अप्लाई ही नहीं होता एससीसीपी का। डेरा गाजी खान के नुमाइंदगी यहाँ बैठी है, उनसे भी ओपिनियन लेने ना उन्होंने क्या किया है। अगर डेरा गाजी खान के मकसद ही ये था कि ट्रांसपेरेंसी आए। नहीं, सीईओ बैठा है डेरा गाजी खान। अगर हाउस सर अगर इजाज़त दें कि हम इस पे आपको ये लेटर आज इन्होंने इधर हाउस में पेश किया, हम इस पे आपको प्रॉपर कमेटी को रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके बाद फिर कमेटी इस पे जो भी फैसला करें, हम आपको इस पे लीगली प्रॉपर से रिस्पॉन्ड करें। और आप भी करें और ऑडिट भी इस पे तैयारी करके आए कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं रेगुलेटरी, और सेक्शन 42 कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और क्या इन कंपनीज ने कोई एससीसीपी में कभी अप्लाई किया है जॉइंट स्टॉक सेक्शन 42 रजिस्ट्रेशन के लिए। वह सेक्शन 42 की बड़ी कम्बरसम प्रोसेस होता है और बड़ा रेयर होता है, और सिर्फ ये गवर्नमेंट को एससीसीपी डाइल्यूट होने के लिए 3 साल का चाहिए। हाँ जी, बंद करने के लिए भी इतना लंबा हाँ जी, कि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना सख्त होता है कि 3 साल अगर आप कंपनी को खत्म करना चाह रहे हैं, 3 साल का बहुत सख्त उसका जी सेक्शन 42 के तहत ठीक है। आगे आ जाए जी।
ये सेक्रेटरी साहब और ऑडिट दोनों बिल्कुल हम कमेटी को रिस्पॉन्ड करेंगे। ये है जी इनकम्बेंसी का एक पेपर है जिसमें चार्ट है। सर ये लास्ट टाइम आपकी डायरेक्शन थी पीएससी की सर, उसमें जो बजट जो है नॉन अप्रूवल थी और उसके एक्सपेंडिचर था, तो उस हवाले से आपकी डायरेक्शन थी कि इनकम्बेंसी जो है कौन कौन से BOD के चेयरमैन कौन से थे और साथ साथ जो है SEO कौन थे, तो वो सर ये ऐसी इनकम्बेंसी रिपोर्ट है सर। अब ये ज़रा बताइएगा, इरेगुलर एक्सपेंडिचर विदाउट प्री इंटरनल ऑडिट, ये तो हमने ड्रॉप नहीं कर दिया था कि यस सर। ये सर ये आपने वैसे डायरेक्शन दी थी कि इसकी हमें डिटेल प्रोवाइड कर दें सर, वो हमने प्रेजेंट कर दिए सर। सर पैरे की सेटलमेंट के बाद इस पे ज़्यादा गौर करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। आगे आ जाए। आपको हमने ये नहीं कहा, हमने आपको कहा था कि आप ये बताएं कि कौन सी कंपनीज ने फाइलिंग्स नहीं की हुई, पैरास के साथ आपको जोड़ने का नहीं कहा था। आप देखेंगे कंपनी की फाइलिंग्स किस किस साल रेगुलर हैं, किस साल नहीं है, लेकिन अब हमें पता लगा है कि कंपनी फाइलिंग्स कौन सी कंपनी करेगी वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आई थिंक ये शायद आपने पॉइंट आउट किया था लास्ट टाइम ना कि रजिस्टर्ड नहीं है, सो वो फाइलिंग्स ही नहीं करेंगी, फिर तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। फिर तो वो सारा काम जो हम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट्स करा रहे हैं, वो तो एक आई वॉश है। एंटी करप्शन पे आ जाएंगे। जी चाय भी सर्व कर दें साथ ही साथ। जी एंटी करप्शन वाली ब्रीफिंग लोकल गवर्नमेंट का हो गया जी, थैंक यू। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज घंटियां बज गई हैं। एक सबमिशन है थोड़ी सी, आपने 25 फरवरी को ये कहा था मेरे ज़िले के 4 पैराज लगे हुए हैं, बाकी ज़िलों के भी लगे हुए, लेकिन यू गेव देम 60 days बट ऑल दी इंक्वायरीज आर अंडर प्रोसेस, दे हैवंट बीन कंप्लीटेड। तो ये इनको इंस्ट्रक्शंस दे दें कंप्लीटेड। अच्छा मेरी बात सुने भाईजान, पहली बात ये कि वी नीड परमानेंट प्रेजेंस ऑफ एंटी करप्शन इन दिस एट दिस फोरम। सर जो फेडरल PSC है वहाँ पे नैब, एंटी करप्शन, वो सारे जो इदारे हैं FIA, दे आर प्रेजेंट इन एवरी मीटिंग। सर उससे होता ये कि उन PSC को आसानी होती है कि मौके पे आप केस रेफर कर सकते हैं। सर राइट। अब हमारे पास आपको पता है सारा ये सारी ऑडिट रिपोर्ट्स में सारा जो इरेगुलरिटीज़ हैं और सारा फ्रॉड, एम्बेजलमेंट, सारी केसेस हमारे पास आते हैं। सर सो वी नीड वन पर्सन जो फोकल पर्सन हो आपका, हु अटेंड्स ऑल मीटिंग। सर हमें जब डायरेक्शन मिलेगी सर वी विल बी अवेलेबल सर, हम पहुंचेंगे सर जरूर। साहब ये सर इसमें सर ब्रीफ ये है सर कि हमारे पास सर एक इंक्वायरी मार्क हुई होती है सर हमारे फैसलाबाद और DG खान की 2018-19 के टाइम पीरियड की ऑडिट पैरास, जिसमें सर फैसलाबाद के 7 पैरास थे और DG खान के 5। इसमें सर हमने मल्टीपल नोटिसेज और रिकॉर्ड तलब किया था, रिकॉर्ड हमें मिल गया था। कुछ चीज़ों के अंदर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी सर चल रही थी। फॉर इंस्टेंस सर फैसलाबाद के 7 पैरास हैं, उसके अंदर कुछ पैरास इस तरह के हैं जो कि FIR की तरफ प्रोसीड हो सकते हैं सर। कुछ के अंदर कुछ रिकॉर्ड की कुछ माइन्यूट सी डिटेल्स हैं जिनको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। दे आर बैग फुल ऑफ रिकॉर्ड सर विद रिसीट्स एंड एवरीथिंग। हमारी एक टीम
बनी हुई है जिसके अंदर हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स भी हैं सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी हैं 2 जो रेगुलरली कर रहे हैं। कल एक और मीटिंग हुई थी जिसको मैंने भी हेड किया था और मैंने पर्सनली एक रिकॉर्ड और हर चीज़ वेरीफाई किया था और इंस्ट्रक्शंस भी क्लियरली डायरेक्ट की थी इनकम्बेंट CEOs और सर इनकम्बेंट CEO को और उनको सर अब नेक्स्ट हेयरिंग के लिए सर हमने जो इस वक्त के इनकम्बेंट MS है DHQs के और उनको भी सर बुलाया हुआ है। रिकॉर्ड के सर उस रिकॉर्ड के मुताबिक सर कुछ पैराज इस तरह के हैं सर जिसके अंदर सर कुछ अप्रूवल्स की हमें रिक्वायरमेंट थी कि वो अप्रूव किए गए उस टाइम पे नहीं। फॉर इंस्टेंस एक पैरा ऐसा था कि प्रीवियस लाइबिलिटीज़ क्लियर कर दी गई थी, प्रोविजन है आप कर सकते हैं लेकिन आपको प्रॉपर चैनल से अप्रूवल्स लेके जाने पड़ती हैं। वो रिकॉर्ड कुछ मिसिंग था, वो भी हमने मंगवाया था सर। कल मीटिंग के अंदर सर हमने जो इस वक्त के सर मौजूदा CEOs हैं और उनके जो स्टाफ हैं उनके ऑफिसर्स, उनके ऑडिट वाले ऑफिसर्स, उनको भी सर बुलाया था। MS कुछ हैं जिनकी हमने रिक्वायरमेंट की है कि हमें वो रिकॉर्ड प्रोवाइड करें, कुछ उन्होंने आज फिर हमें प्रोवाइड किया। DG खान से मोर और लेस काफ़ी हद तक आ गया हुआ सर। फैसलाबाद का कुछ मिसिंग है, जिस जगह में सर कुछ रिकॉर्ड मिसिंग है उसकी भी हमारी इनिशियल लेवल पे टूवर्ड्स FIR रिकमेंडेशन है, लेकिन हर पैरा के अगेंस्ट सर नहीं इस वक्त बन रही। 2-3 पैराज इस तरह के हैं जिनको हमने इस वक्त हाईलाइट किया हुआ है कि जिसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं फैसलाबाद के अंदर, और DG खान में भी 1-2 पैराज ऐसे हैं जो कि इस लेवल पे जा रहे हैं सर। लेकिन हमें परहैप्स रफली अबाउट सर 2 वीक्स तक की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है और एक रसीद है, कुछ की कॉपीज़ हैं, कुछ की ओरिजिनल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इसमें टीम कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। इफ़ यू विल बी काइंड इनफ हमें 2 वीक्स का एटलीस्ट टाइम मिल जाए सर, ताकि हम इसको एक चीज़ मेरिट पे सर हम कर लें विद इन 2 वीक्स। हमारा प्लान यही है कि सर विद इन 2 वीक्स कर लें सर, लेकिन अगर हमें इस तरह का टाइम मिल जाए तो। कल जो लास्ट मैंने सर हियरिंग की थी उसके मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर जिसके थोड़ा हमें गाइड कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं 7 पैराज हैं जो FIR की तरफ। 7 सारे नहीं सर जा रहे सर, इसमें सर 2-3 ऐसे हैं सर जिनको सर हम FIR की तरफ कंसिडर कर रहे हैं सर। आप वो जरा थोड़ी उनकी डिटेल शेयर कर सकते हैं वहाँ पे आपने क्या देखा है? बिकॉज एक्चुअली मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि देखें हमने एक मीटिंग कॉल की थी कंप्लायंस की मीटिंग। कंप्लायंस के जो PSC के डायरेक्टिव्स हैं जो हमने इंक्वायरीज ऑर्डर की हुई हैं उस पर कितनी कंप्लायंस हुई है, तो उसमें ये वो केसेस थे जिनमें ज़ीरो कंप्लायंस थी। सो देन सेक्रेटरी हेल्थ को हमने प्रपोज किया कि जी अगर ये नहीं होती इंक्वायरीज तो फिर हम एंटी करप्शन को रेफ़र कर दें। उन्होंने कहा जी रेफ़र कर सर। अब हमने भी सारी के सारे वो इन्हें रेफ़र कर दिए थे बगैर ये देखे कि मतलब कोई फिल्टर नहीं लगाया था सर। मैं सर अर्ज करता हूँ सर इसके अंदर सर, जैसे फॉर इंस्टेंस एक पैरा फैसलाबाद का नॉन प्रोविजन ऑफ रिकॉर्ड 15.421 मिलियन, इसके अंदर सर अब कुछ इस तरह हुआ मेडिसिन, स्टेशनरी, POL, मशीनरी, मेंटेनेंस के काम हुए हुए, उसकी सर एक प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है सर, आपको अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, रसीद्स होती हैं, टेंडरिंग होती है। अगर टेंडर नहीं हुई हुई तो जो वेंडर अप्रूव्स हैं उनकी सर रसीद लगी होती है, उनका रिकॉर्ड अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। उनका रिकॉर्ड जो इनकी अपनी स्क्रूटनी कमेटी थी वहाँ पर भी नहीं दिया गया, हमने भी इनसे मांगा, हमें नहीं मिला, हमने इनको टाइम बार कर दिया। अगर हमें ना मिला तो वी में प्रोसीड फॉर FIR, हमारी जो अभी इनिशियल इस लेवल के ऊपर है। इसी तरह सर एक फॉर इंस्टेंस सर एक और पैरा है सर जिसके अंदर सर ये कहा हुआ है सर कि जी कुछ डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की गई थी मेडिसिन की 57.214 मिलियन की सर, उसको सर हमने काफ़ी डीपली देखा हुआ है सर, लेकिन उसके अंदर सर उन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज से और उनसे डिमांड ली हुई थी। तो ये एक ऐसा पैरा है जिसके अंदर हम FIR की तरफ नहीं जाएंगे, वो हो सकता है सर क्योंकि उनका रिकॉर्ड और इस तरह की चीज़ें सर। ये 18-19 का टाइम पीरियड है सर, तो इसलिए सर हर पैरा का मुख्तलिफ हमारी सर वैल्यूएशन है, हम हर एक पैरा को सेपरेटली लेके सर चल रहे हैं और उसी की सर डिटेल ले रहे हैं। तो चेयरमैन साहब इसका प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये नंबर 4 पे 4.2.5.3.2 इसका इशू ये है कि सर ये हमारा हॉस्पिटल है, बारोकुल्ला साहब को भी पता है, इन्होंने भी किया, इनकी फंडिंग हमने रोकी भी है बिकॉज ऑफ दिस पैरा। यू गिव देम वन लाइन, दिस हॉस्पिटल इज़ रन बाय एयरफोर्स शाइन फाउंडेशन, ये रन करती। हमारे पैरा की वजह से इनके पैसे रुके हुए हैं और हमारा अस्पताल जो है वो मेरा ख्याल अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है इनका सर। अभी आधी पेमेंट आप लोगों ने रिलीज़ करवाई है, तो द रिमेनिंग हाफ इज़ पेंडिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस पैरा। और इसमें इतना वो है भी नहीं, यू गिव देम वन लाइनर बजट, एयरफोर्स ये चलाता है,
तो ये जल्दी सर इसकी इंक्वायरीज करें। सर इस पे सर मैं ब्रीफ करता हूँ सर। इसके अंदर सर अगर टोटल जो इनके ऊपर है ना सर 21.26 मिलियन का सर इनके ऊपर एलिगेशन है सर, जिसके अंदर 18 मिलियन का हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है सर। अब 2.3 मिलियन है सर जिसका रिकॉर्ड अभी तक अवेलेबल नहीं, जो हमने इनको फिर से चांस दिया हुआ है कि हमें प्रोवाइड करें। इफ दे विल बी एबल टू प्रोवाइड अस तो सर हमें तो कोई हम कर लेंगे। इधर एमएस साहब आए हैं खर के सर, ये इनको रिकॉर्ड एमएस साहब दे दें ताकि फिर हमें पेमेंट मिल जाए। बाकी ये माइक वाली सीट पे आ जाएं। बता दें। सर हमें सिर्फ बेसिक रिकॉर्ड चाहिए सर, स्टॉक का होगा सर रिकॉर्ड, कंजम्पशन का होगा रिकॉर्ड, वो अगर हमें दे दें तो हमें कोई इशू नहीं है सर। तो ये सर इनको प्रोवाइड करें ताकि ये सीओ साहब क्लोज। सर इन्होंने कुछ रिकॉर्ड सर प्रोवाइड कर दिए है और बाकी कुछ चीज़ें हैं इनके पास मिसिंग। अलबत्ता जो सर इस वक्त की ट्रेंच इनकी आई थी वो हमने पूरी रिलीज़ कर दी है सर। 100% रिलीज हो गई है सर? 50% हुई है 100%? नहीं सर 100% कर दिया। एक तो इसमें ये देख लें जो पैरास की लिस्ट है कि जो तो मटेरियल हैं वो एंटी करप्शन को वो रख ले, बट जो डिपार्टमेंट लेवल पे हो सकते हैं हमारे पास आ गई हुई हैं और दैट इज इंक्वायरी इज गुड एनफ। मतलब है उसमें यही है कि जो लोग हैं उनके खिलाफ पीड़ा की कार्रवाई की जाए सर, तो उसके मुताबिक हम चलते हैं। अगर हमें इजाज़त दे दें तो हम उसको कर लेते हैं सर। जो छोटे पैराज हैं वो आप मैं कर लेता हूँ। ठीक जी सर, इसमें कुछ ऐसे पैराज हैं जो छोटे हैं, ही इज राइट सर, जो उनको हम ओवरलैप कर डिपार्टमेंट को ये वापस ले लेंगे आप वाला जो ये डिपार्टमेंट टेकअप कर ले और इसमें जो इशू है रिकॉर्ड मंगवा के कर लें। अगर कोई उसमें फिर उस नोयत का मामला हुआ देन विल रेफर अगेन टू सर कर लेते हैं सर। ठीक है बस ठीक है। फिर अब ये टाइम मांग रहे हैं 2 हफ्ते का एंटी करप्शन वाले। आप पीएसपी ऑफिसर हैं? सर नहीं सर, मैं 40th कॉमन ओएमजी से हूँ सर। 40th कॉमन ओएमजी ऑफिसर हूँ सर। सेक्रेटेरिएट जी। ठीक है जी, 2 वीक्स का टाइम फिर इन्हें दे देते हैं। इसी मंथ 21st को। बाराकुल्ला खान साहब सर, मीटिंग खत्म हो गई है सर। थैंक यू। लेकिन मेरा THQ जफरवाल हॉस्पिटल के बहुत सारे इश्यूज हैं सर। मैं उसको आपके साथ ना उसका PFC शेयर भी पूरा नहीं मिल रहा। कल का 1 हफ्ते का टाइम दे दें मुझे, जो भी आपके पास और उसके पैसे टीचिंग हॉस्पिटल नारोवाल ने रख लिए हैं क्योंकि वो उसके ग्रांट वहाँ पे आती थी सर। तो वो तो प्लीज जरा ठीक मैं टेकअप कर लेता हूँ सर। और सर चोटी का भी आपके पास है अगली के बाद ये मामला कमेटी चोटी कंप्लीटेड है तकरीबन 95%। कितना है सर? इसको ऑपरेशनल करें यार। चोटी हॉस्पिटल कितने % कंप्लीटेड है? सर चोटी हॉस्पिटल हमारा जो है सर, जो नया ब्लॉक बना हुआ है सिविल हॉस्पिटल का, वो कंप्लीट है। उसकी सिर्फ जो है सर ओवरहेड रिजर्वायर जो है उसके साथ उन्होंने उसे कितने % आपकी हैंडिंग ओवर क्यों नहीं हो रही? हैंडिंग ओवर ना होने की वजह सर उसकी कुछ लायबिलिटीज थी 3 मिलियन की। सर 98% कंप्लीट है सर। यस सर 98% सर आप सीओ साहब मेरे पास आ जाएं, मीटिंग के बाद आ जाएं। बाराकुल्ला भाई, मैंने आपको मैसेज किया है कि गरीब मुलाजिम है, 5 माह की उनकी दरख्वास्त बंद की हुई है। वो CO रहीम यार खान को कह दें, आपको मैसेज किया। मीटिंग खत्म हुई, इधर हमारे पास आ जाएं।